क्या भारत पाकिस्तान पर अचानक हमला कर सकता है? क्या हमारी सेना तैयार है एक युद्ध जीतने के लिए? और क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज एक बड़े प्लान का हिस्सा है? आज हम जानेंगे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या है, इसका इतिहास, ऑपरेशन सिंदूर का क्या मतलब है, और एक हाइपोथेटिकल युद्ध की रणनीति जिसमें भारत 72 घंटे में पाकिस्तान के 5 शहर पर कब्जा कर सकता है। वो समय जब भारत को समझ आया कि इसे एक फास्ट ऑफेंसिव और इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रेटेजी की जरूरत है, और ये जन्म हुआ कोल्ड स्टार्ट डॉक्यूमेंट्री का। यह ये वो समय जब भारत को समझ आया कि हमें एक फास्ट ऑफिस इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रेटेजी की जरूरत है, और ये जन्म हुआ कोल्ड स्टार्ट डॉक्यूमेंट्री का। कोल्ड स्टार्ट का मकसद है कि लाइटिंग फास्ट स्ट्राइक करना, बिना फुल स्केल वार में जाए, मतलब पाकिस्तान को सरप्राइज करना, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव हासिल करना, और फिर डिप्लोमेटिक टाल की टेबल पर लौट आना। कोल्ड स्टार्ट का एक तरह भारतीय सेना से अपने स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया तैयार के लिए एक आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड। हर आईपीजी ग्रुप में एक मिनी आर्मी की तरह काम करता है, जो कुछ घंटों में बॉर्डर पर पार सकता है, टारगेट को न्यूट्रल कर सकता है और अपनी जगह मजबूत कर सकता है। इससे पहले कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रिस्पॉन्स की धमकी दे, कोल्ड स्टार्ट लिमिटेड एरिया में लिमिटेड टाइम के लिए हमला कर सकता है। इस मैच मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया ने दिखाया कि वो एक मल्टी फ्रंट वार फ्लाइट को कर सकते, जो डेजर्ट से लेकर समुद्र तक। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी, एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का रियल वर्ल्ड रिहर्सल थी, जो कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन हर एंगल से टेस्ट किया गया। अब सोचिए, अगर कल पाकिस्तान कोई बड़ा आतंकी हमला कर देता है तो भारत डिसाइड करता है कि कोल्ड स्टार्ट लागू करने को कैसा दिखेगा। रेड लाइट। युद्ध 72 घंटे में इंडिया लिमिटेड ऑब्जेक्टिव हासिल कर चुका है। पाकिस्तान शॉकेड है और न्यूक्लियर थ्रेट से पहले इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर से वार कर रोक देता है। कोल्ड स्टार्ट को दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में दिनों में कई तनाव, तापमान बेहद बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने भीषण हमला किया, जिसमें 26 नागरिक शहीद हो गए। इसके आज जवाब में भारत में ऑपरेशन सिंदूर का नाम से पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। ऐसी स्थिति में यदि दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी राष्ट्र आपस में पूर्ण युद्ध के कगार पर पहुंच जाए तो भारत की जावनी राजनीति क्या होगी? इस संदर्भ बार बार एक नाम सुनाई देता है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कोल्ड स्टार्ट क्या है, युद्ध के पहले 24 घंटे में घटनाएं कैसे हो सकती है, और दुनिया के सफर पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। भारत पाकिस्तान सीमा की चौकी दृश्य जहाँ दोनों देश के राज्य, आप देखिए इस फोटो में। 1970 भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना। 1999 में कारगिल युद्ध में दोनों सेना आमने सामने आई। 2001 में भारतीय संसद हमले में बाद ऑपरेशन पराक्रम हुआ, जब भारतीय सेना की सीमा पर तैनात हुई थी। लगभग 27 दिन लगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से भारत की सीमा में पीछे हटना पड़ा। 2016 में उत्तरी में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना की पाकिस्तान कब्जे के वाली रेखा पर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को बालाकोट में प्रथम भारत सीमा पर एयर स्ट्राइक की। 2025 में कश्मीर के पहलगाम हमले आतंकियों ने हमला किया, 26 नागरिक मारे गए। इसके बाद तुरंत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया। इस हमले में वर्णन भारत ने बताया कि हमले में केवल आतंकवादी के ढांचे, प्रशिक्षण शिविर और लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया है। इस घटना ने बताया कि भारत पारंपरिक धीमी तैनाती से हटकर जैसे प्रतिक्रिया देने की राजनीति पर ध्यान दे रहा है। कोल्ड स्टार्ट की राजनीति क्या है? सरकारी बयान, भारत राज्य सरकार ने पहले ही कहा कि कोल्ड स्टार्ट जैसी कोई आधुनिक नीति नहीं है। 2017 में सेना प्रमुख रावत ने माना कि दरअसल ज्यादा स्थिति में कोल्ड स्टार्ट स्ट्राइक की मुख्य विशेषता है कि तेज मोबिलाइजेशन, सीमा सटीक क्षेत्रों पर स्थानिक नेताओं की रहती ताकि संकट की स्थिति में तुरंत हलचल सके।
एकीकृत लड़ाई समूह भारतीय सेना की विविध शाखा तल वायु आदि संयुक्त बैटल ग्रुप की तरह एक साथ हमला करती, सीमित समय पर गैर आक्रामक योजना की सीमा पर बहुत जल्दी गहराई से घूमे और आतंकवादी के धीमे ढांचे को नष्ट कर दी, ताकि पाकिस्तान परमाणु प्रतियोगी की सीमा से पहले हमारा काम पूरा हो जाए। प्रशिक्षित हमले सरकार बनाने का आधुनिक कोल्ड स्टार्ट हमला केवल आतंकवादी शिविरों, प्रशिक्षण अड्डों जैसे कि औपचारिक ठिकानों से निशाना बनाएगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हमला ठोस जानकारी पर आतंकवादी ढांचे के निशाना बना जाते, नागरिकों सेफ्ट इन प्राइवेट को बचाए रखते। इन तैयारियों के केवल भारत ने 2001 में विभाजन भावियों जैसे बड़े अभ्यास किए। इससे पराक्रम की तुलना में 48 घंटे में मोबिलाइज करने का अभ्यास शामिल था। युद्ध के पहले 24 घंटे रात 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी के ठिकानों पर सटीक हवा हमले की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर दी गई। इन हमलों के उद्देश्य केवल आतंकवादी के प्रशिक्षण शिविरों को उस करना था। सुबह 6 बजे पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज हथियारों से भारतीय गोलीबार कर जवाब दिया। सीमा पर मोर्टल और आर्टिकल की गूंज होने लगी। पाकिस्तान का मेड दावा करने लगा कि इसमें कोई भारतीय ड्रोन और लड़ाकू विमान मार गए, लेकिन भारत ने कोई स्वीकारोक्ति नहीं की। तनाव चरम पर है। सुबह आकर 10 बजे भारतीय सेना का मुख्य दस्ते युद्ध के दौरान आगे बढ़ता दिख रहा। भारतीय स्थल सेना की T-90 टेक पैदल सेना एकाएक सीमा पर घुसपैठों को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगी। सीमा पर भारी लड़ाई छिड़ जाती है। दोपहर 2 बजे संघर्ष तेज होता जा रहा। दोनों की और तो खाने और एयरफोर्स की सक्रिय सीमा पर गोलीबार जारी है। वायुसेना विरोधी हमलों पर निपट रही। इस बीच संयुक्त राष्ट्र विश्व समुदाय ने सभी मंदिर युद्ध की अपील कर रहे, जबकि मोर्चे पर हालांकि सबसे बद से बदतर होने जा रहे थे। रात 8 बजे लड़ाई थमने का नाम ले रहे थे। भारतीय सेना प्लेयर लक्ष्यों पर अटक के बावजूद चौकन्नी दुनिया भर की निगाह इस घटनाओं पर अटकी है, क्योंकि आगे बढ़ने की शांति की राह चुनने के बीच फैसला बहुत नाजुक है। वैश्विक प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र परिषद ने हमला आतंकी हमले की तीव्र निंदा की। दोनों पक्षों नियम की अपील की। इन भारत ने कहा कि हमें सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना माना है और कोई ना तौल के गैर तेजी से अनुपात में और जिम्मेदारी से की गई। अमेरिका, चीन, यूरोपियन देशों के अन्य प्रमुख राष्ट्रों ने युद्ध की विभीषिका से बचने का आग्रह किया। किसी ने भी सीधे किस सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। संयुक्त राज्य ने सचिव ने दोनों नेताओं के संयम बताने की नसीहत दी। मध्यवर्ती और उपयुक्त देश से समाधान की कालवत रहे। युद्ध की विकसित केवल मार्च पर लड़ने से हल नहीं होता। हमारा देश हमेशा अपने वीर सैनिकों से बहादुरी और राजनीति की क्षमता और भरोसा रखता है। कोल्ड स्टार्ट का एक ऐसा युद्ध जो असली जीत की तरह होता है। इसमें योजना के बिन के गोली चले रद्द हो जाए। हम भारत हमेशा अपने देश की रक्षा करेगा। आतंकवादी ने पूर्णवत के खिलाफ करेगा, लेकिन परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच पूर्ण युद्ध को विनाशकारी मानता है। ऐसे हमें हुई साज के साथ विवेक से काम लेना चाहिए। आखिर में शांति की सर्वोच्च विजय है। भारत की सेना तथा सरकार इसके लिए में तैयार है। कोर्सा ट्रैक्टिक हाल ही भारत घटनाओं के स्रोत की जानकारी दी गई है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या इसमें न्यूक्लियर वार का खतरा बढ़ता है? पाकिस्तान की नीति कि फिर से वो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन की टेररिस्ट थ्रेटेड का मतलब अगर इंडिया टू डीप चला गया तो रिस्क बहुत बड़ा है। इसलिए कोर्ट साथ डॉक्ट्रिन का एक बैलेंस एक्ट है। ये फास्ट है, लिमिटेड और डिप्लोमेटिकली कैलकुलेटेड। कोर्ट स्टार्ट एक सिर्फ मिलिट्री थ्रेट नहीं, एक इंडिया की मॉडर्न मिलिट्री आइडियल हिस्सा बन चुका है और एक ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्सरसाइज से दिखते कि इंडिया तैयार है कि जब जॉब देंगे के लिए बल्कि लेड़ा करने के लिए। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, युद्ध कभी सामान्य नहीं होता। अगर कोर्ट स्टार्ट है तो सबसे बड़ी जीत होगी कि वो इस्तेमाल ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन साउथ एरिया में स्पेस का ला सकता है या खतरा बढ़ा सकता है।